एग्ज़ाम आया है, अभी के समय में 10th का रिजल्ट आया, अभी तुरंत 10th का रिजल्ट आया है और 12th का रिजल्ट आया। इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूजन में ये है कि सर 10th के बाद क्या करें और 12th के बाद क्या करें। तो हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं कि 10th के बाद और 12th के बाद करें तो करें क्या। इसका मतलब ये है कि हर एक बच्चा ये सोचता है कि सर 12th के बाद क्या करें, 10th के बाद क्या करें, साइंस ले या आर्ट ले। इसमें एक कंफ्यूजन रहता है बच्चा को। इसमें ये भी होता है क्या, जो उसके घर वाले परेशान करते हैं कि तुमको साइंस लेना होगा, रिलेशन वाले परेशान करते हैं तुमको साइंस लेना चाहिए, तुमको आर्ट लेना चाहिए। जनरली बच्चा कुछ जान नहीं पाता है कि साइंस लेने से क्या होता है और आर्ट लेने से क्या होता है। 10th में अच्छा मार्क्स लाए हैं, अब अच्छा मार्क्स के वजह से हमें अगला कदम जो उठाना है वो सोच समझ के उठाना। जैसे कहने का मतलब ये हो जाता है कि आधा से ज़्यादा बच्चा इज्जत में प्राण गंवाना शुरू कर देता है कि हम साइंस लेते हैं, मेरा इमेज बना रहेगा, अच्छा क्रेडिट होगा, साइंस लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जनरली वो सब लॉजिकली सही नहीं है। हर एक बच्चे को सोच समझ के अपना फैसला लेना चाहिए। पहले सबसे पहले तो बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि जो साइंस लेने से क्या होता है और आर्ट लेने से क्या होता है। तो चलो आज हम ये कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। देखो जनरली ये बात है कि मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि तुम साइंस ले लो या आर्ट ले लो। मैं एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ तुम लोगों को कि जो मतलब साइंस लेने से क्या होता है और आर्ट लेने से क्या होता है। तो सब्जेक्ट आ गया तुम्हारा एक साइंस और आर्ट। तो जनरली बात को समझते हैं कि साइंस जो है अभी मान लीजिए, और ये सिर्फ बता रहे हैं किसके लिए, 10th के लिए। तो 10th के बाद जो चीज़ करना है अब इसमें एक बात और भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मिडिल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। उनके पास ज़्यादा रुपया नहीं होते, ज़्यादा पैसा नहीं होते, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि गरीबी में पढ़ना होता है। तो ऐसे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छा हैं और वो स्टूडेंट अगर साइंस ले रहे हैं तो उन्हें दूसरे जगह जाके पढ़ना पड़ेगा, या अभी तो मोबाइल की दुनिया हो गया, टेक्नोलॉजी का दुनिया हो गया, तो वो घर में बैठे बैठे भी अच्छे तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। अच्छे फैकल्टी ऑनलाइन में आते हैं और साइंस पढ़ सकते हैं, साइंस का अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं। या लड़के लोग घर से बाहर निकल के पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लड़की लोग भी अगर उसके पास साधन है, संसाधन है कि हम घर से बाहर हट के अपने पेरेंट्स के साथ या अपने बड़े भाई या बहन के साथ पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन साइंस लेने से दो चीज खुलता है इधर से, एक हो गया DOCTOR डॉक्टर और एक हो गया इंजीनियर, ENGINEER इंजीनियर। और डॉक्टर में भी क्या, MBBS और इंजीनियर में क्या होता है, इंजीनियर होता है IIT। क्या होता है IIT वो दूसरा फील्ड हो जाता है, ये है IIT। तो साइंस लेने से या तो वो इंजीनियर बनेगा या तो फिर वो डॉक्टर बनेगा। स्पेशली या तो वो डॉक्टर बनेगा या तो वो इंजीनियर बनेगा। इसमें तुमको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा, जिसको खुद पे ट्रस्ट नहीं होगा। बायोलॉजी और इंग्लिश तो कंपलसरी रहेगा। एक तो लैंग्वेज पेपर को तो पढ़ना पड़ेगा, साइंस में ये पढ़ना पड़ता। तो 10th में जो हम पढ़े थे ना, तो 10th में पढ़े थे साइंस में पढ़े थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों एक ही साथ पढ़े थे। और ये तीनों पेपर मिला के 100 का एग्जाम होता है। ठीक, 10th में जो हम पढ़े थे वो तीनों पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के 100 का एग्जाम होता था। लेकिन 12th में ऐसा नहीं है। 12th में ऐसा नहीं है। 12th में मैथ भी 100 का होता है, फिजिक्स भी 100 का होता है, केमिस्ट्री भी 100 का होता है, बायोलॉजी भी 100 का होता है और इसके जगह पर इंग्लिश भी 100 का होता है और हिंदी भी रख सकता है। कोई बच्चा हिंदी रखना चाहे तो हिंदी भी रख सकता है। टोटल तुमको 500 का एग्जाम देना पड़ेगा। टोटल 500 का एग्जाम देना पड़ेगा, बस 500 का, जिसमें 100 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ यही सब रहता है साइंस में। और इसमें ना हाई लेवल का फॉर्म मिलता है भरने के लिए, इंजीनियर का हो गया, डॉक्टर का हो गया या रेलवे का कोई हाई लेवल टेक्नीशियन का हो गया, ऐसा कुछ फॉर्म मिलता है भरने के लिए। तो ये किसका सेक्टर था, ये साइंस का था।
जो हम 10th के बाद 12th में करें तो क्या करें, 12th में करें तो क्या करें। ये 12th के लिए जब जो बच्चा 11th में एडमिशन लेगा वो साइंस का। अब थोड़ा सा समझते हैं आर्ट का। सर इसमें और कोई देखो, इसमें एक बेनिफिट है। अब थोड़ा सा आर्ट को समझते हैं। तो आर्ट का जो सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, उसके बाद लैंग्वेज पेपर हो जाएगा इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, उसके बाद हो जाएगा साइकोलॉजी, और भी बहुत सारा पेपर होता है, ठीक है, और भी बहुत सारा पेपर होता है। लेकिन ये अब जो मतलब 10th में जो हम पढ़े थे, SST पढ़े थे, ये क्या पढ़े थे पता है, ये सब पेपर मिला के पढ़े थे, मतलब 100, जैसे हो गया हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और आपदा प्रबंधन, ये सब मिला के पढ़े थे, 100 की एग्जाम दिए थे। लेकिन 12th में ऐसा नहीं है। 12th में सब सब्जेक्ट सेपरेट हो जाता है। हिस्ट्री लेना होगा तो 100 का होगा, ज्योग्राफी लेना होगा तो 100 का होगा, इकोनॉमिक्स लेना होगा तो 100 का होगा, पॉलिटिक्स लेना होगा तो 100 का होगा। ये सारा का सारा सब्जेक्ट 100 का होता है और एग्जाम उतना ही देना होता है 500 का। एग्जाम उतना ही देना होता है 500 का। ये आर्ट सब्जेक्ट का। और इंजीनियर और डॉक्टर को छोड़ के जितना भी प्रकार का फॉर्म है वो सारा फॉर्म आर्ट पेपर से भर सकते हैं। जैसे रेलवे हो गया, SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, सेना में हो गया, आर्मी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, उसके बाद नेवी हो गया। हर एक प्रकार के जॉब कंडक्ट करवाता है आर्ट पेपर से और हर एक प्रकार का जॉब मिलता है आर्ट पेपर से। बस 2 चीज नहीं मिलता है, MBBS और IIT। जो इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं वो ऐसे मतलब आर्ट पढ़ के ये नहीं हो सकता, ठीक। लेकिन बाकी जितना भी जॉब है, टीचर से लेके और बड़ा से बड़ा वकील, जज तक लोग बनता है ये पढ़ के, यहाँ से इससे बन जाता है। बस उसका पढ़ाई हैवी होनी चाहिए, मेहनत तगड़ी वाला होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें पढ़ना नहीं पड़ता, इसमें भी 5-6 घंटा बैकअप बच्चे को मिलना चाहिए। 5-6 घंटा उसको तो क्लास को छोड़ के पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक वो अगर इतना नहीं पढ़ेगा तो आगे उसको कंपटीशन फेस करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। अब सर एक बात और बताइए कि साइंस में और आर्ट में कॉमन क्या चीज़ है, मतलब साइंस लेने से और आर्ट लेने से फ़ायदा क्या है। फ़ायदा तो सपोज करते हैं कि कोई बच्चा साइंस लिया है, तो वो साइंस लिया है तो उसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। साइंस पढ़ के वो या तो इंजीनियर बनेगा नहीं तो डॉक्टर बनेगा। अगर मान लो कि जो वो इंजीनियर डॉक्टर के लिए इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाया या ज़्यादा रुपया नहीं हो पाया, घर वाले शुरू में रुपया था, कोई मजबूरी, कोई परेशानी हो गया, ज़्यादा रुपया नहीं होने की वजह से उसे बीच में छोड़ना पड़ा और इंटर में वो साइंस लेके पढ़ लिया, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो फिर सर आगे क्या करें। तो जो बच्चा साइंस लेके पढ़ा है उसको मन में आया यार चलो छोड़ देते हैं, इंजीनियर डॉक्टर तो बने ना, रेलवे का कोई ऑफिसर या रेलवे का कोई स्टाफ कर्मचारी बन जाते हैं, तो वो साइंस पढ़ के आर्ट वाला दुनिया में आ सकता है। साइंस पढ़ के आर्ट वाला दुनिया में आ सकता है और वो आर्ट का हर एक फॉर्म भर सकता है। जो फॉर्म उसको भरने का मन होगा वो फॉर्म भर सकता है, जो भी जॉब करने का मन होगा वो जॉब कर सकता है। लेकिन अब सपोज करते हैं कि जो कोई बच्चा आर्ट लिया, स्टार्टिंग पीरियड में उसका अच्छा टाइम टेबल नहीं था, सर रुपया पैसा ज़्यादा नहीं था, तो हम आर्ट पेपर ले लिए। अब पापा घर में अच्छा काम कर रहे हैं, भाई भी अच्छा काम कर रहे हैं, बहन को नौकरी मिल गया, पैसा ज़्यादा हो गया, तो मेरा मूड बदल गया। अब हम सोचते हैं इंजीनियर बने या IIT करे या मेडिकल में जाए, मेडिकल लाइन में जाए। तो फिर ये बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, वो IIT में या MBBS में, मेडिकल लाइन में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में वो बच्चा नहीं जा सकता। इसका रीजन बस यही है कि आर्ट एक बार ले लिया तो उसको बदला नहीं जा सकता है, मतलब वो इंजीनियर डॉक्टर छोड़ के हर चीज़ बन सकता है। और साइंस ले लिया तो वो इंजीनियर डॉक्टर बना तो बना, नहीं बना तो एक ऑप्शन है आर्ट के दुनिया में आके वो कुछ अच्छा कर सकता, कोई भी जॉब कर सकता। बस यही साइंस में और आर्ट में डिफरेंस रह गया। और हम ना किसी बच्चे को ये बोलते कि भाई तुम साइंस ले लो और ना तुम आर्ट ले लो, ऐसा कुछ नहीं बोलते। हम समझा देते हैं कि साइंस लेने से ये होता है और आर्ट लेने से ये होता है। फैसला हम खुद तुम पर छोड़ देते हैं कि अब तुम समझ जाओ कि तुमको साइंस लेना चाहिए कि आर्ट लेना चाहिए। और या किसी का कोई गोल है, सपना, सर हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फिर IAS IPS बनना है, तो वो तुम पर डिसाइड करता है कि तुमको क्या चीज़ लेके पढ़ना है। अब एक झलक देखते हैं 12th के बाद।
इसमें बहुत सारा प्रश्न आएगा, या मान लो कि जो कोई स्टूडेंट ये सोचता होगा कि सर पहले मुझे ज्ञान नहीं था, पहले बुझने के लिए नहीं आया था, 10th क्लियर किए, 10th क्लियर करने के बाद रिलेशन के दबाव में आके या भाई बहन के दबाव में आके हम इंटर में साइंस ले लिए, साइंस ले लिए। अब हमको इंजीनियर डॉक्टर तो बनना है नहीं, हमको बनना है कोई रेलवे का स्टाफ, या मान लीजिए कि हमको कोई ऑफिसर बनना है या टीचर बनना है। तो फिर सर क्या करें, साइंस जो पढ़े वो तो काम आएगा नहीं, हमको इतिहास भूगोल तो पढ़ना ही पड़ेगा, हिस्ट्री पेपर करना पड़ेगा। तो वो 12th के बाद 4 साल की कोर्स होती है, अब तो 4 साल का कोर्स हो गया ग्रेजुएशन का। तो 12th के बाद 4 साल का कोर्स हो गया ग्रेजुएशन का। अगर वो साइंस लेके पढ़ा है तो वो अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। जैसे साइंस ले लिया, 12th कंप्लीट हो गया, अब वो बच्चा साइंस में पढ़ना नहीं चाहता, और वो मतलब कंपटीशन की दुनिया में आके वही पढ़ेगा, फिजिक्स मतलब ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर पढ़ेगा, जीके जीएस पढ़ेगा, वही पढ़ेगा। तो उसके लिए एक बहुत फायदा की बात है कि वो ग्रेजुएशन भी, कहने का मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, अगर बीए में ना वो साइंस पेपर को ना ले, साइंस पेपर को ना लेके उसमें आर्ट पेपर से ग्रेजुएशन उसको कर लेनी चाहिए। जो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना चाहता वो, या जो नहीं बनेगा वो, तो फिर वो आर्ट पेपर कोई भी ले ले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। उसको सामाजिक दुनिया का, या मान लीजिए कि जो उसको क्या बोलते हैं, हिस्ट्री पेपर का अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, कंपटीशन भी फेस कर लेगा, और वो ये पेपर लेके अपना पढ़ाई को पूरी कर सकता है। और जिसमें दम है, जिसके शुरू से सपना रहा हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, तो फिर वो साइंस को सेलेक्ट करें, ठीक है ना। तो यही बात था, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बच्चा इस कंफ्यूजन में था कि जैसा करे तो करे क्या, दिमाग में समझ में नहीं आ रहा। ये घर वाले अलग परेशान कर रहे हैं, रिलेशन वाले अलग परेशान कर रहे हैं, और कुछ बच्चा ऐसा होता है जो इज्जत में प्राण गंवाने के लिए तैयार रहता है। इज्जत में प्राण गंवाने का मतलब ये हुआ कि नहीं यार, हम तो साइंस भी लेके पढ़ेंगे, साइंस लेके पढ़ेंगे, उसका अच्छा इमेज है, अच्छा मतलब उसका परफॉर्मेंस रहता है, लोग के बीच, समाज के बीच दबदबा रहेगा, हम साइंस लेके पढ़े हैं, मेरा इमेज बना रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक सब्जेक्ट अपने आप में 100% है, और सब सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, और सब सब्जेक्ट बढ़िया हैं। बस दम तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन को दूर करो, किसी रिलेशन की भाषण में मत रहा करो, और इज्जत को दाव पे नहीं लगाना है। सोचो समझो, अच्छे आदमी से राय विचार ले लो, जो पढ़े लिखे हैं, जो तुम्हारे मन को भा रहे हैं, या जो जिसको तुम पर भरोसा होगा, या तुमको जिस पर भरोसा होगा, वैसे आदमी से बात करो कि हमको क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। उसके बाद अपने लाइफ में कोई डिसीजन लेनी चाहिए, क्योंकि ये 1 दिन 2 दिन का गेम नहीं है, जो 1 दिन 2 दिन खेले फिर बदल लिए। एक बार जो क्लास में एडमिशन ले लिए हो, या आर्ट पेपर से, साइंस पेपर से 2 साल लगेगा इसको कंप्लीट करने में। उसके बाद अगर जो ग्रेजुएशन में चल गया उसको 4 साल लगेगा कंप्लीट करने में। तो ये सब सोच समझ के अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। और मिडिल परिवार से हो और इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना है, तो मेरे हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहिए आर्ट पेपर। हर एक प्रकार का तो सुविधा मिल रही है, हर एक प्रकार का फॉर्म भरने के लिए मिल रहा है, बस थोड़ा अच्छे नंबर लाओ पढ़ने में, बस यही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और अच्छा लगे तो वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि ये वीडियो किसी सरकार के पास या मोदी के पास तो पहुँचाना है नहीं। जो बच्चे 10th में हैं, जो 10th पास आउट कर चुके हैं, जो 12th पास आउट कर चुके हैं, जिसको लगेगा कि जब हमको मतलब कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो पा रहा, तो फिर ऐसे बच्चे के पास ये वीडियो को शेयर करो, क्योंकि उसका कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी रहता है। अगर कंफ्यूजन दूर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो वही करेगा बच्चा, साइंस लेगा इंटर में, उसके बाद 2 साल के बाद फिर पछताएगा, फिर ग्रेजुएशन में जाएगा, 2 साल इधर 4 साल उधर बर्बाद कर लेगा, पता चलेगा कि जो हुआ कुछ नहीं और वो कुछ नहीं रहा। हमको लेना चाहिए था ये और ले लिए ये। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम तुम्हारे बीच आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि तुम लोग समझ गए होंगे और सोच समझ के अपना डिसीजन लिया करो। किसी घर वाले के चक्कर में और रिलेशन के चक्कर में नहीं रहना, अपना इमेज बनाने के चक्कर में नहीं रहना, नहीं तो लाइफ बहुत ही बेकार सा हो जाता है। इसलिए जो सही है, जो सच है, उसको खोजो, उसको अच्छे से पकड़ो, और जो झूठ है, जो दिमाग को तहस नहस कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, निगेटिव चीजें हैं, उससे दूरी बनाकर, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना। किसी को कोई प्रकार की दिक्कत, अभी कोई भी डाउट तुम्हारे दिमाग में चल रहा, कोई भी सवाल चल रहा, तो तुम बेहिचक पूछ सकते हो।
इतना बोलने के बाद अगर अभी भी तुम्हारे दिमाग में कोई प्रकार का डाउट है, सर मुझे ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, या मतलब कोई भी डाउट है, तो तुम बेझिझक पूछ लो। सर आर्ट्स पेपर लेंगे तो निश्चित सब्जेक्ट कौन रहेगा जो 100% लेना ही पड़ेगा? नहीं, निश्चित सब्जेक्ट एक क्यों रहेगा, लैंग्वेज, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। जैसे कि SST है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। नहीं, वो तुम अपने मर्जी कर ले सकता, सेलेक्ट कर सकता। तुम्हारा मन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, तुमको जो मन है तुम वो ले सकता। अब तुम 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि तुमको 10th में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा था, पढ़ने में इजीली याद हो जाता है, हमको ये सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आ रहा है, हम इसमें कंपटीशन निकाल सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको जवाब दे रहे हैं, तो फिर वैसा सब्जेक्ट तुम चुन के ले सकते हो। एनी डाउट? तुम्हारा गलत। क्या वो सब्जेक्ट लेना पड़ेगा? 5 को लेना पड़ेगा, जिसमें एक वो लैंग्वेज पेपर रहेगा, या हिंदी लेगा तो हिंदी, या तो इंग्लिश लेगा तो इंग्लिश। हाँ, 5 को 500 का एग्जाम देगा यहाँ पे। जिस तरह 10th में 500 का एग्जाम दिया था, उसी तरह से इसमें भी 500 का एग्जाम। जैसे साइड से था। नहीं, साइड में उसमें कुछ नहीं होता, तुमको 500 का एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पेपर ले लिया तो 3 को हिस्ट्री लेना पड़ेगा। अगर एक को हिंदी लिया, इंग्लिश नहीं लिया तो 4 को हिस्ट्री मतलब SST पेपर लेना पड़ेगा। जोर से बोलो। उर्दू भी ले सकते हैं। हाँ, उर्दू भी ले सकते हैं, इसमें लैंग्वेज पेपर है ना, इसमें उर्दू भी ले सकते हैं। लैंग्वेज पेपर मतलब हो गया इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, ये सब लैंग्वेज पेपर हो गया। इसमें एक लैंग्वेज को लेना ही पड़ेगा रहेगा। और किसी को कोई डाउट? तुम्हारा कोई डाउट तो बंद करें वीडियो, हो गया ना? रुक जाओ, छोड़ दो।